के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्री संतजन, वंदनीय विद्वज्जन, भगवत चरण कमलानुरागी बंधुजन एवं श्रद्धामयी माताएं एवं बहनें, प्रत्यक्ष रूप से ये भगवत कृपा का ही दर्शन है। भगवान की अहेतुकी कृपा के कारण भगवान की पावन कथा का गायन, श्रवण लाभ, श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उन्हीं की मंगलमयी प्रेरणा से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। कल भगवान की कथा प्रसंग श्री नारद जी हिमालय की गुफा में साधना कर रहे हैं और इंद्र को ऐसा समझ में आया कि देव ऋषि नारद शायद हमारा आसन एवं अमरावती पर अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा कि नारद ऋषि तपस्या कर रहे हैं, इसलिए इनकी तपस्या को भंग करना है। हमें ऐसा लगता है कि इंद्र का आसन प्राप्त करना चाहते हैं देव ऋषि नारद, क्योंकि जो कामी और लोभी लोग होते हैं वो कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते रहते हैं। तभी तो श्री रामचरितमानस में बताया गया कि सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जनि जान जड़ो, तिमि सुरपतहि न लाज। कुत्ता एक सूखी हड्डी को चबाता है, उस हड्डी में कुछ नहीं होता, लेकिन हड्डी को जब वो चूसता है, दांतों से दबाता है, कुत्ते के मुख से ही खून निकलता है और उसी को वो चूसता रहता है। लेकिन अगर कभी शेर आ जाए तो कुत्ता उस हड्डी को लेकर भागता है कि कहीं ये शेर हड्डी का टुकड़ा हमसे छुड़ा ना ले। ठीक इसी प्रकार
इंद्र को जरा भी लज्जा नहीं आती कि एक संत यदि साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो हम इसमें विघ्न क्यों करें। अपने मातहत कामदेव को बुलाकर वहां भेजा। कामदेव चला और नारद जी के समाधि स्थल पर अपनी माया का विस्तार किया। रंभादिक उर्वशी देवनारियां अपने अपने हाव भाव दिखाते हुए नारद जी की तपस्या भंग करने में तत्पर हो गए। बसंत ऋतु की रचना की, सुंदर सुंदर हवाओं का प्रादुर्भाव किया। कोयल बोलने लगी। काम कृष्ण को बढ़ाने के लिए जो भी कर सकता था कामदेव, उसने किया। लेकिन समाधि नहीं डिगी, और जब समाधि नहीं डिगी तो वो अप्सराएं नारद जी के समक्ष पहुंच जाती हैं और उन्हीं के सामने जाकर नृत्य करने लगी और स्पष्ट शब्दों में कहने लगी, बाबा ओ मुनि बाबा पलकियां खोल, रस की बूंदें पड़ी। मुनि बाबा पलकियां खोल, रस की बूंदें पड़ी।
कामदेव हार गया, परंतु नारद जी के मन में किसी प्रकार का भी कोई विकार नहीं आया। अब तो सहायकों के सहित जाकर मुनि के चरण पकड़ लिए, क्षमा मांगी। नारद जी ने कहा, आज हमने तुम्हें जीत लिया, और इतना ही नहीं, तुमने जो कृत्य किया उस पर हमें क्रोध भी नहीं आया। इसलिए आज हमने क्रोध को भी जीत लिया। नारद जी को भ्रम हो गया कि ये जो कुछ भी हुआ हमारी शक्ति के कारण हुआ है, जबकि ऐसा नहीं था। पूर्व में यहां भगवान शिव जी ने कठिन तप किया था और यहीं पर कामदेव को दग्ध किया था। तब शिव जी ने ये कहा था कि इस स्थान पर जो भी साधना करेगा उसे कभी कामदेव की पीड़ा व्याप्त नहीं होगी। किंतु नारद जी को आज अभिमान हो गया कि हमने काम को जीत लिया। शिव जी की माया से नारद जी का ज्ञान शून्य हो रहा था। वहां जाके बैठ, वहां कमरा में जा, कमरे में जा, कमरे में चल। बोलिए हृदय रामचंद्र भगवान की जय। नारद जी का ज्ञान शून्य हो गया और वह अपना वृत्तांत कहने के लिए शिव जी के यहाँ ही पहुँच गए। शिव जी प्रसन्न हो गए कि संत जी यहाँ आए हैं, और संत आगमन का मतलब होता है कि आज भगवान की कुछ कथा श्रवण करने को अवश्य मिलेगी। क्योंकि बताया गया है कि जा दिन संत पाहुना आवत, जा दिन संत पाहुना आवत। संत का दर्शन
तीर्थों का फल मिल चुका। तीर्थ कोटि समान करे फल, जैसई दर्शन पावत मन से, कर्म से और वचन से भगवान के काम, भगवान के ज्ञानवाद, भगवान की चर्चा, मन बच कर्म और नहीं जानत, सुमिरत और सुमिरावत, सुमिरत और सुमिरावत, जा दिन संत रूपी कार्य, ये संतों को कभी स्वीकार नहीं होते हैं। मिथ्या विवाद रहित हुए आए, विमल विमल यश गावत, दिन संत कठिन जो पिछले बंधन कार्य, कठिन जो पिछले सोऊ काटी बहावत, सोऊ काटी बहावत, दिन संत हर समय संत का संग करने को मिले, संगत रहे साधु की अनुदिन, भाव दुख दूर नसावत, सूरदास जी कहते हैं कि संगत कर तिनकी, जे हरि सुरत करावत,
शिव जी सोच रहे हैं कि आज संत देवऋषि नारद जी का आगमन हुआ है, आज भगवत चर्चा अवश्य होगी। परंतु ऐसा हुआ नहीं। रामचरित तो नहीं हुआ, लेकिन रा की जगह माँ और माँ की जगह रा उल्टा कर दिया। राम नहीं बल्कि मार चरित, मार चरित शंकर ही सुनाए। मार कहते हैं कामदेव को। तो रामचरित मानस का वर्णन न करके कामचरित का वर्णन किया। और शिव जी से पूछा भी बाद में कि कैसी लगी हमारी कथा। शिव जी ने कहा कि जब आप आए थे तो हमने एक बार आपके हाथ जोड़े थे, अब हम आपके दो दो बार हाथ जोड़ रहे हैं कि जिस प्रकार की ये कथा आपने हमको सुनाई है, ये कथा कभी भगवान विष्णु को नहीं सुनाना, उनके समक्ष ये कथा मत करना। यदि थोड़ा बहुत प्रसंग भी इस कथा का आ जावे तो उसे छिपा लेना, लेकिन इस विषय में कुछ कहना नहीं। चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु, प्रसंग भी चले तो इसको छिपा लेना, लेकिन भगवान विष्णु के सामने ये कथा मत कहना जो कथा आपने हमको सुनाई है। शंभु जी का उपदेश देवऋषि नारद को अच्छा नहीं लगा। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल है, जो वो चाहते हैं वही होता है। नारद जी ब्रह्मलोक को गए और वहां भी जाकर ब्रह्मा जी को अपनी कथा सुनाई और ये भी बताया कि शिव जी ने विष्णु जी को ये कथा सुनाने से मना किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, जो शिव जी ने कहा है ठीक ही कहा है, परंतु नारद जी का अभिमान चैन से उन्हें बैठने नहीं दे रहा था। कीड़े की तरह कुलबुला रहा था वो कि कब विष्णु को ये बात हम बताएं। बहुत बड़ा काम किया है, कामदेव को जीत लिया है। यही सोचते सोचते एक बार करतल वर वीणा, सुंदर वीणा के साथ कर रहे हैं।
कुछ लोगों का कहना कि साज के साथ, साज के कारण कथा सफल हो रही है। ऐसा नहीं है। भगवान की कथा के कारण साज और आवाज दोनों सफल हो रहे हैं। श्रेष्ठता तो भगवान की कथा की है। और अब तो क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। देव ऋषि नारद वहीं पहुंच गए, क्षीर सिंधु में, जहां भगवान विष्णु विराजमान है। नारद जी ने जाते ही भगवान को प्रणाम किया। भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, तुरंत उठकर खड़े हो गए। और जब नारद जी ने प्रणाम किया तो बोले, नहीं नहीं, प्रणाम मत करें आप। नारद जी को हाथ पकड़ करके अपने आसन पर बैठाया। नारद जी अति प्रसन्न हैं और नारद जी ये सोच रहे हैं कि भगवान भी हमें समझ गए हैं कि अब ये पुराने वाले नारद नहीं रहे। अब नारद बहुत बड़े तपस्वी हैं। भगवान का व्यंग्य देखिए। नारद जी से क्या कहा कि बहुत दिननो कीन मुनि दाया, आपने बहुत दिनों में कृपा की। पहले तो आप कभी कभी दर्शन करने आ जाते थे, किंतु अब तो बहुत ही दिनों के बाद आपने दर्शन दिया। देव ऋषि, आपके आने से मैं पवित्र हो गया हूं, आप धन्य हैं। देव ऋषि नारद समझ गए कि आज जो हुआ आज तक नहीं हुआ। ऐसा तो भगवान ने कभी नहीं कहा। इसका अर्थ यह हुआ कि यह सब जो कुछ हुआ हमारी तपस्या का फल है। किंतु आप रहे कहां अभी तक? इतना सम्मान पाकर देवऋषि नारद गर्वित हो गए और अहंकार सहित काम विजय का सारा वृत्तांत तो भगवान को सुनाया। भगवान विष्णु ने कहा, हे तपोनिधि, आप धन्य हैं, आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आप सदा ज्ञान और विज्ञान वाले हैं। देवऋषि, काम आपका क्या बिगाड़ सकता है? नारद जी ने कहा, भगवान, ये सब आपकी कृपा है, और जब आपकी कृपा है तो काम हमारा क्या बिगाड़ सकता है? भगवान समझ गए। प्रभु ने मन में तब सोचा हुआ है, गर्व मुनिवर को
है गर्व मुनिवर को। प्रभु ने मन में कब सोचा, हुआ है गर्व मुनिवर को। न होना चाहिए ये गर्व, न होना चाहिए ये गर्व मेरे परम प्रिय वर को। करते हैं कि मेरा प्रिय हो जो, उसे यदि गर्भ हो जाए तो वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए नारद जी हमारे बहुत प्रिय हैं और इन्हें गर्व हो गया, इसलिए करूंगा दूर में इसको, पनपने दून पौधे को। ये गर्व रूपी जो अंकुर उठा हुआ है, इसे हम अपने भक्त के हृदय में पनपने नहीं देंगे। उखाड़ूं शीघ्र ही मुनि पटल के इस गर्व अंकुर को। भगवान ने कहा, देव ऋषि आप धन्य हैं, अब तो आपके स्मरण मात्र से मोह, मार, मद और मान ये सब नष्ट हो जाएंगे, लोभ आदि के सब मिट जाएंगे। नारद जी वहां से चले गए। लक्ष्मी जी ने कहा कि आपने नारद जी के अभिमान को और बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? भगवान ने कहा, देवी नारद जी के अहंकार को बढ़ाना जरूरी था, क्योंकि मान लो अगर किसी के फोड़ा हो जाए और वो डॉक्टर के पास जाए और कहे कि डॉक्टर साहब परसों से ये फोड़ा मेरे हो गया है। डॉक्टर कहता है ठीक है हम दवा दे देते हैं, बैठ जाएगा। डॉक्टर दवा दे और मरीज उस दवा का सेवन न करे तो फोड़ा तो बढ़ेगा ही। फोड़ा वाला अब दूसरे डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने पूछा, क्यों भाई पहले किसी को दिखाया नहीं? बोले दिखाया था। तो दवा दी थी? बोले हाँ दी थी। तो दवा खाई? बोले नहीं खाई। तब तो फोड़ा को बढ़ना ही था। कोई बात नहीं, अब ये फोड़ा तो बैठ सकता नहीं, अब इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो कर दीजिए। डॉक्टर से कहा तो कर दीजिए ऑपरेशन। बोले नहीं नहीं, अभी ये ऑपरेशन के लायक नहीं है, इस फोड़ा को और बढ़ाना पड़ेगा। तो भगवान नारद जी के फोड़ा रूपी अभिमान का ऑपरेशन करने हेतु थोड़ा और बढ़ाते हैं उस फोड़े को। भगवान ने कहा इसीलिए हमने बढ़ाया कि जब ये फोड़ा अच्छी तरह से पक जाएगा तभी इसका इलाज संभव है। पहले डॉक्टर शंकर जी ने इन्हें दवा दी थी
और कहा था कि यह बात विष्णु जी को मत बताना, परंतु इन्होंने उस दवा का सेवन नहीं किया, नहीं तो फोड़ा वहीं बैठ जाता। दूसरे डॉक्टर ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने भी कहा कि अगर बात आ भी जाए तो इसकी चर्चा मत करना, लेकिन उनकी दवा का भी सेवन देव ऋषि ने नहीं किया। हे देवी, अब तो नारद जी के फोड़े का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बैठने लायक है नहीं, ऑपरेशन लायक हुआ नहीं, इसलिए इस फोड़े को बढ़ाना और पकाना अति आवश्यक है। अब इलाज करने की बात भगवान ने सोची तो श्रीपति निज माया तब प्रेरी, भगवान विष्णु ने अपनी माया को बुलाया। असुना हो कठिन करनी तेहि केरी, भगवान ने माया से कहा, जो कुछ भी कहा उसे सुनकर माया ने क्या किया, 100 योजन के विस्तार का एक सुंदर विशाल नगर बनाया और वहां का राजा अपनी पुत्री का विवाह कर रहा है। नारद जी ने देखा, उस नगर में गए तो बड़े सम्मान के साथ राजा ने बैठाया, स्वागत किया और अपनी पुत्री जिसका नाम विश्व मोहिनी था उसको बुलाया, नारद जी को प्रणाम करवाया और कहा, मुनिवर, इस कन्या को कैसा वर मिलेगा आप बताएं। तब नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारी कन्या सर्वगुण संपन्न है, सर्व लक्षणों से लक्षित है, सर्वेश्वर अजित वीर शिव जी के सदृश विभु काम को जीतने वाला, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ अवश्य ही इसका पति होगा। नारद जी काम के बस में हो गए और सोचने लगे कि इतने राजाओं के बीच यदि ये मेरा वर्ण करे तो, लेकिन मेरा वर्ण करेगी कैसे? एक तरीका है, यदि भगवान का स्वरूप हमें मिल जावे तो काम हो सकता है। ऐसा विचार कर तत्काल देवऋषि नारद विष्णु लोक को गए और भगवान से एकांत वार्ता के लिए कहा। वहां और तो कोई था नहीं, लक्ष्मी जी थी, सेविकाएं थी। भगवान ने कहा, कहो देवऋषि, कहिए कहिए क्या बात है? बोले, नहीं, हम एकांत बात करना चाहते हैं। ठीक, भगवान ने संकेत किया, सब एक तरफ हो गए, एकांत वार्ता होने लगी। नारद जी ने कहा, हे भगवान, राजा शील निधि की कन्या त्रैलोक्य सुंदरी है और मैं आज ही उस परम सुंदरी कन्या का वर्ण करना चाहता हूं, उसके साथ विवाह करना चाहता हूं, ऐसी मेरी इच्छा है। भगवान ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या सहयोग करें? नारद जी ने कहा, प्रभु, आपन रूप देहु प्रभु मोहि,
नारद जी ने जो कहा अच्छा कहा, भगवान से भगवान का स्वरूप मांगा, अच्छा किया, किंतु एक गलती उन्होंने कर दी। और वो गलती ये थी, इसके बाद में उन्होंने ये और कह दिया कि जही विधि होई नाथ ही तमोरा, नाथ हित मोरा, जिस प्रकार से भी मेरा कल्याण हो भगवान, मेरा हित हो, करहु सो वेग, अति शीघ्र वो काम करें। यहां बात हित की आ गई कि मेरा हित, और इसकी जगह कहीं ये कह देते कि जही विधि होई ब्याह प्रभु मोरा, जिस विधि से भी मेरा विवाह हो वो आप करें। तो ये नहीं कहा, ये कह दिया कि यही विधि होई नाथ हित मोरा। तो स्वामी को ये ज्ञात होता है कि सेवक का हित किस में होगा। भगवान ने कहा यह आपने अच्छा कहा, अब आप यथेक्ष स्थान को पधारिए, आप हमारे प्रिय हैं। जिस प्रकार वैद्य रोगी का हित करता है उसी प्रकार हम आपका हित करेंगे। तब भगवान ने नारद जी को बंदर का मुख दिया और अंतर ध्यान हो गए। बंदर का मुख क्यों दिया? और कोई मुख दे देते। बंदर का मुख इसलिए दिया क्योंकि जिसका मन बंदर की तरह हो, कभी इस डाल पर और कभी उस डाल पर। अभी कह रहे थे कि मैंने काम को जीत लिया है, इस डाल पर थे, अब विवाह करने की इच्छा है, उस डाल पर चले गए। तो जिसका ऐसा मन हो जो बंदर की तरह उछलता कूदता रहता हो, बदलता रहता हो क्षण क्षण मात्र में, उसको बंदर का स्वरूप दिया और अंतर ध्यान हो गए। अब तो शीघ्र ही देवऋषि नारद जी स्वयंवर की दिव्य प्रभा जो इंद्र की सभा के समान दीप्यमान हो रही थी पहुंच गए। एक दिव्य आसन पर बैठ गए। शिव जी ने विचारा कि अब नारद का क्या हाल हो रहा है, इसलिए 2 गण भेजे कि जाओ देवऋषि नारद को देखना कि ये क्या कर रहे हैं। रुद्रगण वहीं विराजमान हैं। किसी किसी ने तो नारद को नारद समझकर प्रणाम किया, और जो शिव जी के 2 गण वहीं पर विराजमान थे, वो जान गए। नारद जी को देख करके बार बार हंसने लगे। तभी शिव जी के गण हंस रहे थे और नारद जी बड़े शान से बैठे थे, सीना तान कर बैठे थे, दूल्हे के स्वरूप में बैठे थे, क्योंकि अब तो बरमाला उन्हीं के गले में पड़नी है। भगवान विष्णु ने अपना रूप दे दिया है। उसी समय क्या हुआ कि अति सुंदर शोभित सखियों संग वो सुंदर
बालाई है। बर बरने को बर के हितार्थ अनुपम बरमाला लाई है। दोनों हाथों से बरमाला पकड़े हुए विश्वमोहिनी आती है और जो राजकुमार जो राजा बैठे थे उनकी तरफ अपनी दृष्टि घुमाती है। उस दृष्टि के घुमाने में उसने देखा आते देखा बानर स्वरूप। जैसे ही वानर का स्वरूप देखा कि ये भी स्वयंवर में मुझसे विवाह करने आया है, मन में घृणा उत्पन्न हुई और मुंह फेर लिया सुकुमारी ने। विश्वमोहिनी ने अपना मुंह फेर लिया। उस माला को स्वीकार किया उस चक्र सुदर्शन धारी ने। भगवान विष्णु के गले में विश्वमोहिनी ने वो वरमाला डाली। खेल तो सारा भगवान का ही था, उन्हीं की माया थी और देर नहीं लगी। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवास, नृप समाज सब भयभो उदासा। भगवान उस दुल्हन को ले जाते हैं और सारा राज समुदाय जो था, जितने राजकुमार थे जो विवाह की कामना से आए थे, सारे निराश होकर रह जाते हैं। राज रूपधारी समर्थ भगवान विष्णु उस कन्या को लेकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। विश्वमोहिनी तो भगवान की माया है और माया तो मायापति की होती है। तो माया जब मायापति की है तो मायापति के साथ ही जाएगी। किंतु जो भगवान जो बंदर बन जाता है, माया उसकी तरफ ही नहीं, उस दिशा में भी नहीं देखती है। इसीलिए तो रुद्र देह तजि नेह बस हरते भय हनुमान। रुद्र गणों ने कहा कि ये जो बार बार उचक रहा है, इसका मुख तो देखो कैसा है। फिर नारद जी से ही कहा कि मुख तो देखो हे देव ऋषि, ये सुंदर मुख बानर का है। आप जिसे सुंदर समझते हैं, देखिए ये बानर का स्वरूप है। आप दर्पण देख लें, विश्वास ना हो तो समुद्र के किनारे जाकर देख लें। दर्पण देखा सब समझ के कि ये काम सभी श्री हरि का है। दर्पण देखा सब समझ गए, ये काम सभी श्री हरि का
समझ गए कि ये सब विष्णु ने किया है। अब जो रुद्रगणों ने बताया, अगर ये बात पहले बता देते तो कितना अच्छा होता, किंतु ऐसा नहीं होता। लोग सलाह तभी देते हैं जब आदमी किसी काम का नहीं रह जाता। सलाह तभी देते हैं, वक्त पर सलाह नहीं देंगे, बाद में बताते हैं। नारद जी को भी क्रोध आया और उन्होंने कहा, उन रुद्र गणों को शाप दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, हंस कर तुमने अपमान किया, अपनी करनी का फल। श्राप दे दिया रुद्रगणों को। रुद्रगणों ने कहा, भगवान हमने तो आपको केवल सूचना दी, केवल बताया कि आपका मुख बंदर का है, आपने इतना कठिन श्राप दे दिया। और जिसने आपके